मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां हनुमना थाना क्षेत्र के अंतर्गत 30 जनवरी 2023 को एक कांड होता है, सुकवरिया हत्याकांड, जिसका खुलासा आज मऊगंज पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने किया। मेरा नाम है प्रियेश पांडे और मैं मऊगंज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने इस समय मौजूद हैं। एक ऐसा मामला जो मानवता को झकझोर कर रख दिया, पूरी मानवता शर्मसार हो गई। एक वर्ष से ज़्यादा समय तक पूरे मामले में लीपापोती चलती रही। महज एक 14 वर्षीय नाबालिग को पूरे मामले पर आरोपी बनाकर खेल समाप्त कर दिया गया था। मामला दफन हो चुका था, लेकिन न्याय की आस लगाए पीड़ित सुकवरिया गुप्ता का पुत्र राम लखन गुप्ता दर दर की ठोकरें खा रहा था। माननीय न्यायालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा था। अंततः राम लखन गुप्ता ने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से पूरे मामले पर बात की और कई बिंदुओं को लेकर अगस्त क्रांति मंच ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊगंज के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। नतीजा यह रहा कि आमरण अनशन के दूसरे दिन ही सुकवरिया हत्याकांड की जो फाइल दफन हो गई थी, उसे पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मऊगंज कलेक्टर ने केस को रीओपन करवाया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी, जिस पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पूरे मामले पर जो अन्य आरोपी थे, उनमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हनुमना पुलिस ने की है। उनका नाम गांव के ही रहने वाले 2 व्यक्तियों के रूप में पहचान हुई है। राम लखन गुप्ता जब से हत्याकांड हुआ है लगातार बोल रहे थे, इन्होंने मेरी माताजी की हत्या की है और दुष्कर्म किया है, लेकिन पता नहीं पुलिस पर क्या दबाव था, किन कारणों से पुलिस ने महज एक 14 वर्षीय नाबालिग को आरोपी बनाकर पूरे मामले को दफन किया। यह एक जांच का विषय है। जब से पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठने लाजमी भी हैं। आखिर हत्या जैसे गंभीर मामलों में पुलिस ने इस प्रकार की लीपापोती क्यों की? पूरे मामले में किसका दबाव था? आखिर पीड़ित आमरण अनशन करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? कई ऐसे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तो महज जिम्मेदार ही दे सकते हैं, लेकिन 1.5 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया। उसके बाद जब केस ओपन हुआ और पूरे मामले पर खुलासा हुआ, सुकवरिया गुप्ता के परिवार ने राहत की सांस ली। आलम यह था कि आरोपी न पकड़े जाने की वजह से और केस में लीपापोती करने की वजह से सुकवरिया गुप्ता का जो परिवार था, कैलाशपुर का जो उनका गृह ग्राम था, उसको छोड़कर वो सब पलायन कर गए थे और दूसरी जगह रहने को मजबूर हो गए थे। चूँकि उनमें भी एक डर बन गया था कि जब हमारी माताजी के साथ ऐसा ये कर सकते हैं, 58 वर्षीय जो बुजुर्ग थी, तो हमारे साथ भी कुछ भी घटना कर सकते हैं, और इसी डर ने उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी उनके उस घर में, जिस घर से उनकी यादें जुड़ी थी, बचपन जुड़ा था, उस घर में वो नहीं रहते हैं। लेकिन जब पूरे मामले का मऊगंज पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया, तब हमने पूरे मामले पर राम लखन गुप्ता, जो सुकवरिया गुप्ता के पुत्र हैं, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हम उन्हीं से पूरे मामले पर जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि माँ के जो हत्यारे थे, उनको अब तो सज़ा मिल गई है। अब वो क्या कहना चाहते हैं मीडिया के सामने। पहले आप सभी मीडिया के साथियों का और माननीय एसपी महोदय और माननीय श्री कुंज बिहारी तिवारी जी, अगस्त क्रांति मंच के संयोजक, सबका धन्यवाद करता हूं कि जो मैं कि 20 महीने की घटना हो गई और सभी कोई गए थे घटनास्थल पर, और इस तरह से क्रूरता की तरह हत्या की गई थी कि जो अमानवीय कृत्य था। नारी जात के साथ ये सोचा जाए तो ऐसा दृश्य कभी नहीं हुआ होगा जो मेरी माँ के साथ किया गया था। उन दरिंदों ने, मतलब आपके पास फ़ोटो विजुअल हर चीज़ होगी, और फिर उसमें जांच की गई
माननीय एसपी महोदय के द्वारा हनुमाना थाना प्रभारी अनिल काकड़े का भी मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया और जांच में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं और अभी विवेचना जारी है। जो भी और आरोपी यदि उसमें शामिल हैं तो उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत आप इसके पहले जब आप मीडिया से रूबरू क्या था और क्यों लेकर आप देर बजे तक घूमते रहे? वो मेरी माँ का कृत्य था, जो मेरी माँ के साथ कृत्य किए थे वो मैं सबको दिखाना चाहता था, लेकिन किसी में वो मतलब मानवता नहीं जागी कि वो कृत्य आपके माध्यम से मैं इसके पहले भी कई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए, कलेक्टर साहब से कई बार मिले, एसपी वीरेंद्र जैन सर थे, लेकिन उन्होंने कोई ने फाइल खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन ऐसी माई की कृपा और मातेश्वरी माँ दुर्गा अष्टभुजी माता की कृपा की साक्षात माननीय एसपी महोदय दुर्गा का रूप लेके और हमारे फाइल को खुलवाई और हमको न्याय में मदद की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस समय काफ़ी भागेंगे। अब इस संदर्भ में हमको कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। आप सबका इतना सहयोग और काफ़ी इस घटना को लेकर मतलब आप लोग काफ़ी वो भी थे कि मतलब एक माँ के साथ अत्याचार हुआ है, जो मानवता माँ को मानता है तो वो मेरे साथ काफ़ी लड़ाई में साथ दिए, इसलिए मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कहने के लिए इस लड़ाई में कुछ शब्द ही नहीं है कि मुझे जीत मिली है, मतलब आत्मा, अब क्या बताएं। अभी हमने इस पूरे मामले पर जो सुखबरिया गुप्ता के परिजन हैं, पुत्र हैं राम लखन गुप्ता जी, उनसे बात की। बात करते समय वो भावुक भी हो गए, होना भी चाहिए। एक वो माँ जिन्होंने पाला पोसा और इतना बड़ा किया, आज उसके कातिल पकड़े गए हैं, सलाखों के पीछे गए हैं और न्याय मिला है। लेकिन इस न्याय को मिलने में इतनी देर लग गई कि राम लखन गुप्ता के पैर के न जाने कितने जोड़ी चप्पल घिस गए। कानून और संविधान जो देश का है उसमें इनको न्याय इतनी देर से क्यों मिली, कई प्रश्न हैं। लेकिन मऊगंज की पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर, हनुमाना थाना प्रभारी अनिल काकड़े और अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का इन्होंने धन्यवाद दिया है, जिन्होंने इस पूरे लड़ाई में इनकी मदद की, केस को रीओपन करवाया, जांच की और हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये राम लखन गुप्ता का कहना है। आगे हम मऊगंज की पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू हो रही हैं, उनसे बात करते हैं पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। इसका उद्देश्य है कि मऊगंज पुलिस को कुछ पुराने अपराध और कुछ अन्य अपराधों में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में जो है आपको अवगत कराना था। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही सेंसेशनल एक मामला था यहाँ का, जो कि जनवरी 2023 में श्रीमती सुखबरिया गुप्ता जी का मर्डर हुआ था। और इसमें अभी हम लोगों ने फिर से एक 173(8) में इसकी माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर के विवेचना चालू की। और उस विवेचना के दौरान विवेचना में आए साक्ष्य के आधार पर अभी हमने इसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कौन है आरोपी? इसमें 2 आरोपी हैं, राकेश पटेल पिता रामयज्ञ पटेल 24 साल कैलाशपुर थाना हनुमाना, और मनोज पटेल पिता राजमणि पटेल 30 वर्ष निवासी तेलिहा थाना हनुमाना। ये 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। पहले भी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ इस मामले में? हाँ, पहले एक आरोपी गिरफ्तार हुआ था, एक नाबालिग आरोपी था उसमें, और अभी ये 2 आरोपी और इसमें गिरफ्तार हुए। अभी तक की विवेचना में यही 2 आरोपियों के इन्हीं के द्वारा अंजाम दिया जाना पाया गया है। अभी विवेचना इसकी जारी है। अभी हमने मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने पूरे मामले पर जानकारी दी। हमारे साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी जुड़ चुके हैं, जो लगातार सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। मऊगंज ज़िले में कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन कर उन्होंने सुखबरिया गुप्ता हत्याकांड को भी
उठाया था उसके बाद ही पूरी कवायद शुरू हुई थी। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं, जब 15 दिन का प्रशासन के द्वारा समय दिया गया था और जांच शुरू हुई और 1 हफ्ते के अंदर ही सुखबरिया गुप्ता कांड का खुलासा हो गया, पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। सत्यमेव जयते, ये हमारा नहीं आप सबका सामूहिक प्रयास था और एक श्रवण कुमार का प्रयास था, एक पुत्र जो निरंतर घटना के बाद मां को न्याय दिलाने के लिए लगा रहा। ये लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है। और जिस तरह से यहाँ की एसपी हैं, एक माँ वो भी हैं और एक माँ को न्याय दिलाने में उनका भी योगदान है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारा और एक किसी का, ये संगठित और सामूहिक प्रयास की जीत है। दूसरा, एक बहुत बड़ा संदेश है कि अपराधी कोई भी हो, सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। तो इससे अपराधियों में भी एक संदेश जाएगा कि वो कुछ भी कर लें, लेकिन जो हाँ उनका स्थान है अपराध के बाद, वो ज़रूर पहुँचेंगे।